Good morning, class 11. Today we start a new unit, that is unit number 16, online access and computer security. So let's have an introduction about this chapter. First of all, in this chapter we learn about threats to computer security, solution to computer security threats, and firewall. Okay, firewall is an important solution for computer security. So the introduction of this chapter is, as we all knowing that we are living in an information age, uh, we keep all our things in a form of information. Okay, that is available freely. Okay, next, the internet has revolutionized the world and people getting used to having access to whatever information they want anytime anywhere and from a wider and wider range of computing device. हम सबकी आदत हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि इंसान को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चाहता है मुझे वो चीज़ तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन वो डाटा मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी. ओके, सो एंड व्हेन वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज, सब चीज़ें जब आप अपना सारा डाटा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अपने मोबाइल्स में लैपटॉप्स पे रखते हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज़ आती है दैट इज़ योर सिक्योरिटी. क्या आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस पे सिक्योर है, और है तो कितने परसेंट तक सिक्योर है. ओके, सो इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, कैसे हमें अपना डाटा सिक्योर रखना है. So in this first topic is threat to computer security. A threat is a potential violation of security. आपकी जब सिक्योरिटी को हार्म पहुँचाया जाता है then it is known as a threat. When a threat is actually executed it became attack. जब कोई भी threat execute होता है तो उसको क्या कहते हैं, attack. Those who execute such action or cause them to be executed are called the attackers. ओके, तो जो पर्सन ये सब काम करता है उसे क्या कहते हैं, अटैकर्स. तो थ्रेट क्या होता है, एक वायलेशन होता है आपकी सिक्योरिटी का, एंड व्हेन थ्रेट इज़ एग्जीक्यूटिंग देन इट इज़ नोन एज अटैक. एंड द पर्सन और द एक्शन और द कॉज बिकॉज ऑफ दिस कॉज जिसकी वजह से ये अटैक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अटैकर कहते हैं. Some common threats the average computer user faces every day are being given below. They are viruses. Viruses में हमारे पास आता है worms and trojans. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास spyware, adware, spamming. नेक्स्ट आपका PC इंस्ट्रक्शन, इसमें आपके पास आता है denial of service, sweeping, password guessing, एंड नेक्स्ट आता है आपका पास फिशिंग. फिशिंग का जो कंसेप्ट है ये आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ, जिसे हम कहते हैं चोरी. ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी की इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं. ओके, सो वी आर लर्निंग अबाउट कंप्यूटर वायरसेस, वर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस. So computer viruses are malicious code program that cause damage to the data and the files on the system. Viruses can attack any part of the computer software such as boot block, operating system, system area, files and application program micros and etc. So viruses क्या होते हैं, viruses are also the app programs or they are the code. ठीक है, उनका काम क्या होता है, सिंपली वो आपकी फ़ाइल या डाटा के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं. द वे दे आर हार्मिंग, ठीक है, वही इनके दूसरे नाम है. मींस वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्सेस है, ये दोनों भी वायरसेस ही हैं. बस नाम क्यों अलग अलग किया गया है, क्योंकि इनका तरीका अलग है आपके सॉफ्टवेयर को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट करने का. बट इन सब का काम यही है कि ये जो आपके डाटा हैं, उनकी फाइल्स हैं या आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली. नेक्स्ट आता है ऑल कंप्यूटर वायरसेस आर मैन मेड. ये बात जेन्युइन है, जितने भी कंप्यूटर के वायरसेस हैं सब मैन मेड हैं, बिकॉज ऑल दी सॉफ्टवेयर्स, ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द एप्लीकेशन वो सब भी मैन मेड हैं. तो जो वायरसेस हैं वो भी मैन मेड हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो अ
piece of code on the program. Next we are having the computer viruses replicate themselves by copying themselves to the other disk. कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं, ये अपनी जैसी कई और कॉपीज़ बनाते हैं और उन्हें रेप्लिकेट करते हैं, मतलब एक के दो, दो के चार और ऐसे ही बढ़ते रहते हैं. कंप्यूटर वायरसेस कैन बी मेयरली अनोइंग और दे कैन वास्टली डिस्ट्रक्टिव द कंप्यूटर फाइल्स, डाटा एंड सॉफ्टवेयर. तो जो आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्यूटर फाइल्स हैं, डाटा है, आपका सॉफ्टवेयर है, उन्हें अफेक्ट करते हैं. तो वी आर हैविंग टू अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑल्सो कॉज वायरस लाइक अफेक्ट. दो और प्रोग्राम जो वायरस लाइक ही अफेक्ट करते हैं, वायरस की तरह ही. फर्स्ट वन इज़ योर वर्म्स एंड द सेकेंड वन इज़ योर ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस. तो वर्म्स क्या करते हैं, दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, अपने आप को बढ़ाते हैं, विच ईट अप द एंटायर डिस्क स्पेस और द मेमोरी. ये क्या करते हैं, जितनी भी आपके डिस्क में स्पेस है, उसकी मेमोरी है, उसको अफेक्ट करते हैं, उसको ईट अप कर लेते हैं, खाली कर देते हैं. A worm keeps on creating its copy until all the disk or memory is filled. तब तक अपनी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं जब तक कि आपकी मेमोरी फिल नहीं हो जाती. कभी कभी होता है कि आपकी मेमोरी में ज़्यादा कंटेंट नहीं होता बट स्टिल मेमोरी फुल दिखाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्म्स. नेक्स्ट वन इज ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्सेस. A Trojan or a Trojan horse is a program that appears harmless, such as a text editor or utility program, but actually perform malicious functions such as deleting or damaging the file. ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो आपको देखने में, मतलब अगर होगा तो आपको लगेगा कि कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ खास अफेक्ट दिखता नहीं है, बट सिंपली क्या होता है, ये आपकी फाइल्स को डिलीट करता रहता है. जब तक आप वो फाइल्स ओपन नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो डिलीट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं. ओके, दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग स्पेशल मेमोरी, स्पेशल स्पेस इन द मेमोरी. अ ट्रोजन हॉर्स नाइदर रेप्लिकेट्स नॉर कॉपी इटसेल्फ. जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो ना तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना ही अपनी कॉपीज़ बनाता है, बट एक जो डैमेज है वो ज़रूर करता रहता है आपके उसमें, ठीक है, बट कॉजेज डैमेज और कॉम्प्रोमाइज़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर. डैमेज ये करेगा, वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा और कुछ ना कुछ अफेक्ट आपकी सिक्योरिटी को भी देगा. अ ट्रोजन हॉर्स में अराइव इन द फॉर्म ऑफ अ जोक प्रोग्राम इन और इन द डिस्कस ऑफ अ यूजुअल सॉफ्टवेयर of some sort. Trojans are often used to capture your logins and passwords. Example of Trojan horse include remote access Trojans, backdoor Trojans, RRC Trojans and key logging Trojans. Trojans का काम क्या होता है, ये सिंपली आपके लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उन्हें लेने के लिए काम आता है. मीन्स दे आर इफेक्टिंग योर सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये जो डैमेज कॉज हो रहा है वो क्या क्या है, बिकॉज ऑफ वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स. मतलब वायरसेस, वर्म और ट्रोजन के थ्रू कौन कौन से डैमेजेस हो रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज़ डैमेज और डिलीट द फाइल्स. आपकी जो फाइल्स हैं वो या तो डैमेज हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या करता है, आपकी फाइल्स को डिलीट करता है. सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज़ आपकी मेमोरी स्पेस फिलअप हो जाती है बिकॉज दीज वर्म्स आर रेप्लिकेटिंग दैमसेल्फ. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन योर मेमोरी इज़ filled एंड सम फाइल्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर. तो सिंपल सी बात है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेस है दैट विल स्लो डाउन. आपके कंप्यूटर का काम करना क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा. इन्वेड योर, थर्ड वन इज़ इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम. दैट इज़ some form of viruses may wreak even more havoc by spreading themselves to the contact in your address book. क्या होता है, कुछ वर्म्स अपने आप को खुद ही मेल कर लेते हैं. मतलब जब आप कोई मेल करते हो या कोई भी अटैचमेंट करते हो तो वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और वो दूसरे इंसान के कंप्यूटर में भी चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल. ओके, कभी कभी ऐसा होता है, आपने मान लीजिए कोई फाइल अटैच की जिसमें ऑलरेडी कोई वायरस हो, तो जो दूसरा इंसान होगा उसके सिस्टम पे भी वो वायरस चला जाएगा. नेक्स्ट इज़ ईटिंग अप ऑल द डिस्क स्पेस. तो वो आपके डिस्क में जितनी भी स्पेस होती है उसे ईट अप कर देते हैं तब तक जब तक डिस्क की स्पेस फिल नहीं हो जाती. ओके,
So this is all about for today's lecture. In next lecture we will learn about spyware and the damage caused by the spyware, adware, spamming. Okay. With this week we are going to finish this unit, that is this chapter, that is chapter number 16. After this we are going to start with our chapter number 17. Okay. Thank you, students.